जहां एक तरफ रेल मंत्रालय देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रोड मैप तैयार करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों तथा उजियारपुर रेलवे स्टेशन से यात्रियों को ढोने वाले ई रिक्शा चालक व ऑटो चालकों से पार्किंग स्टैंड कर्मी द्वारा अवैध वसूली का काम चलाया जा रहा है, जिससे नाराज ई रिक्शा चालक व ऑटो चालक सहित उजियारपुर स्टेशन से रोजाना यात्रा करने वाले लोगों ने भाकपा माले के बैनर तले उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर आज रविवार 7 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे जमकर प्रदर्शन किया तथा पार्किंग स्टैंड संचालक व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। उजियारपुर पार्किंग स्टैंड की 2 दिन में ही हालत ऐसी है कि वाहन चालकों को पैसे स्टैंड कर्मी के मुताबिक ही देना पड़ता है, जिसके कारण विगत 2 दिनों से स्टैंड कर्मियों व वाहन चालकों के बीच अक्सर झड़प होती ही रहती है। वाहन चालक भी जागरूकता के अभाव में अवैध वसूली का शिकार बन रहे हैं। उजियारपुर के इस पार्किंग स्टैंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां साइकिल से लेकर ऑटो ई रिक्शा तक का पार्किंग शुल्क घंटा के हिसाब से तय किया गया है, जिसके तहत 2 घंटा के शुल्क के तौर पर 5 रुपए से लेकर 24 घंटा के लिए 40 रुपए तक का पार्किंग शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर देखा जाए तो इस तरह 1 घंटा के हिसाब से पार्किंग शुल्क की वसूली का मामला पहली बार देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों में शामिल उजियारपुर निवासी ई रिक्शा चालक दीपक कुमार का बताना है कि जितनी बार वे सवारी पहुंचाने स्टेशन आते हैं या सवारी बैठाने आते हैं तो उन लोगों से प्रति खेप 15 रुपए की वसूली की जाती है, जबकि रसीद पर 1 रुपए भी अंकित नहीं है। वहीं पार्किंग स्टैंड कर्मी कौशल कुमार का बताना है कि स्टैंड का जिस समय टेंडर हुआ था उस समय रेलवे द्वारा जो राशि वसूली की सूची व समयावधि दी गई थी, उसी के अनुसार वह लोग स्टैंड शुल्क की वसूली कर रहे हैं। ई रिक्शा चालक व ऑटो चालक के द्वारा उन लोगों के खिलाफ लगाया गया सभी आरोप गलत है। हालांकि इस दौरान जब स्टैंड कर्मी से टेंडर के समय रेल विभाग द्वारा दी जाने वाली स्टैंड शुल्क वसूली से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई तो उन्होंने दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सभी डॉक्यूमेंट मैनेजर के पास होगा। वहीं इस मामले में जब उजियारपुर स्टेशन अधीक्षक अभिषेक कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। पार्किंग स्टैंड कर्मी प्राइवेट लोग हैं और हाजीपुर रेलवे मुख्यालय द्वारा दी गई टेंडर के अनुसार वह लोग यहां पार्किंग स्टैंड का संचालन कर रहे हैं। अगर पार्किंग स्टैंड कर्मियों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है तो इसकी लिखित शिकायत हाजीपुर मुख्यालय से किया जाएगा। हालांकि इस अवैध वसूली से ऑटो ई रिक्शा चालक समेत स्थानीय 2 पहिया वाहन चालकों के बीच भी रेलवे विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है। मौके पर भाकपा माले प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान, विक्रम कुमार, दीपक कुमार, उमेश कुमार, रंजीत सैनी, धर्मेंद्र पासवान, मोहम्मद नौशाद, पप्पू कुमार, अमन कुमार, सोनू महतो, विंदेश्वर सिंह व वरुण शाह सहित सैकड़ों ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक व भाकपा माले कार्यकर्ता मौजूद थे। आज टोटो, टेम्पू चालकों और अन्य प्रकार के साइकिल लगाने वाले लोग हैं और उजियारपुर में जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन पर किसी गाड़ी का ठहराव नहीं है। जो भी गाड़ी यहाँ प्रचालन के समय ठहराव पहले दिया जाता था उस गाड़ी को बंद कर दिया गया। जाम से करा रहा उजियारपुर जो रेलवे फाटक की कुछ दूरी पर घूमती है, घंटों जाम लगा रहता है, उस पर रेल प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है और रेलवे के जो विकास होना चाहिए उजियारपुर के अंदर में वह विकास नहीं हो रहा है। आपको पता होगा कि उजियारपुर विधानसभा है, उजियारपुर लोकसभा है, लोकसभा विधानसभा होने के बावजूद भी उजियारपुर का कायाकल्प नहीं हो पाया है कि हम अपनी ज्ञापन रेलवे स्टेशन मास्टर को सौंपेंगे और रेलवे स्टेशन मास्टर से हम आग्रह करना चाहेंगे कि मेरी बातों को आप अगर जो वरीय पदाधिकारी हैं कार्रवाई के लिए आप भेजिए और भाकपा माले विधिवत आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और एक टिप पर जो आप 15 रुपया लीजिएगा, किस बात का लीजिएगा? न पर्चा पर कुछ लिखा हुआ है, न आपका रिसीविंग है, तो कैसे लीजिएगा? तो कहता है कि हम लेंगे पर टिप पर 15, हम उसको कहेगा आप 10-20 एक बार ले लीजिए और टोटो वाला सबको फ्री छोड़ दीजिए। तो कहा ऐसे नहीं होगा, हम पर टिप पर लेंगे। नहीं मानेगा तो पुलिस प्रशासन को 50,000 देंगे, पट्टा चलवाएंगे रोड पर। ऐसा बोला इनका आदमी। कब बोला था? कल बोला है। सुबह में हम इनको आदमी को समझाए लेकिन नहीं समझे।
हर टिप पर लेता है 15 रुपया। पहले तो मैं पर्ची कटवाए थे, 4 में 60 रुपया हो जाता है यहाँ, तो वहाँ धनेश्वर मंदिर तक 30 रुपया फौजिया लेता है, 15 रुपया यहाँ, 15 रुपया बस स्टैंड, 60 रुपया कमाता है कितना। 3 को सवारी लेके गए थे बाजार, 2 को बेलारिये में उतर गया मोड़ी पुर्जी पर कितना लिखा, टिप पे 15 पुर्जा पर लिखा हुआ कितना है? पुर्जा पर 1 रुपया भी नहीं लिखा हुआ। करके बताओ। हाँ देखिए 1 रुपया लिखा हुआ है। रेलवे की तरफ से उधर लिस्ट टंगा हुआ है, उसी के अनुसार से हम पूंजी काटते हैं। पुर्जी पर लिखा हुआ है, पुर्जी पर लिखा हुआ है पैसा कितना का काटना है। देखिए आप लिखकर पुर्जी पर देते हैं। हाँ, पूंजी पर हम 15 रुपया। किसी के पुर्जी पर लिखा हुआ नहीं है, अभी हम देखे हैं, एक भी पुर्जी पर लिखा हुआ नहीं है। आधा घंटा कहाँ इस पर लिखा हुआ है बताइए? क्या रुपया सरकारी पुर्जी है लिखा हुआ? पुर्जी पर है लिखा हुआ? बताइए पुर्जी पर है लिखा हुआ, बोलिए ना। वो जी, पुर्जी पर है लिखा हुआ पैसा, पर नहीं लिखा है, तो फिर आप कैसे बोल दिए अभी? लेकिन लिस्ट में तो वहाँ है ना। लिस्ट से मतलब नहीं है। आपको अगर आवंटन किया गया है तो आप पुर्जी पर लिखा हुआ दीजिएगा ना। 15 रुपया पर टिप लेते हैं आप जी, ऐसा है? आपके पास आदेश पत्र है ऐसा विभाग का? जी हुआ, देखिए वहाँ अरे आदेश पत्र है आदेश पर तो मैनेजर मालिक के पास में रहता तो है। आप कब रखिएगा? रखना तो आपको ही पड़ेगा ना। जब मांगेगा कोई दिखाने के लिए तो आप क्या कीजिएगा उस समय? हमारा लिस्ट है, लिस्ट के अनुसार तो हम वहाँ पर 5 रुपया वाला टांग देंगे, 0 रुपया वाला टांग देंगे, तो उससे क्या होने वाला है? अपना मन से थोड़ी टांग देगा कि जो बिल्कुल रेलवे टांगा, वो अपना मन से ही ना आप टांगे हुए हैं। रेलवे के आदेश, उससे संबंधित कोई है लेटर आपके पास विभाग का? विभाग जो दिया है, तो लेटर है कहाँ है? लेटर अब मैनेजर आपको कहेंगे लेके आएगा, आपको दिखला देगा।